आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो पहले समझते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है। ये है टॉपिक, प्रॉफिट एंड लॉस। सो तो जैसे माने चलते कोई चीज़ है, वो 100 रुपये की चीज़ है, ठीक है। 100 रुपये की वो चीज़ है और ये एक दुकानदार है, कोई एक दुकानदार यहाँ पे है। तो 100 रुपये की चीज़ को वो ख़रीदता है होल सेलर से या फैक्ट्री से, क्योंकि दुकानदार उस चीज़ को बनाता तो है नहीं। तो 100 रुपये जो है, इसका हम लोग कहेंगे कॉस्ट प्राइस। अब एक्चुअली हम किसी चीज़ को जब हम ख़रीदते हैं तो जितना हम लोग खर्च करते हैं उसको कहते हैं हम लोग कॉस्ट प्राइस, ठीक है। फिर ये अपनी दुकान में ले जाके रखता है और फिर कुछ दिन बाद इसे बेच देता है किसी दूसरे आदमी को। तो ये बेच देगा, मान के चलो कि 120 रुपये में बेच देगा। 120 रुपये में इसने इसे बेच दिया, तो इसे हम लोग बोलेंगे सेलिंग प्राइस, यानी बेचने का प्राइस होता है। तो ये हो गया सेलिंग प्राइस, ओके। तो 100 रुपये की चीज़ को 120 रुपये में बेचा, तो इसका प्रॉफिट कितना हो, यानी कि 20 रुपये इसने एक्स्ट्रा लिया है। 100 रुपये का चीज़ था और 120 में बेच दिया, तो 20 रुपये क्या है इसका एक्स्ट्रा जो इसको मिला है। इसी से इसका घर चलेगा, घर खर्च चलेगा। तो ये क्या चीज़ है, ये है प्रॉफिट, ठीक है। तो आमतौर पे ये क्या है कि ये दुकानदार है। मान के चलो कि मैं एक आम आदमी, मैं एक फ़ोन ख़रीदता हूँ या कोई भी चीज़ 100 रुपये का ख़रीदता हूँ, ठीक है। मैंने 100 रुपये ख़रीदा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉस्ट प्राइस, यानी कि CP। और कुछ दिन इसको यूज़ करता हूँ और यूज़ करने के बाद इसको सेकंड हैंड दूसरे आदमी को बेचता हूँ। तो वो आदमी कहेगा कि भाई ये चीज़ तो पुरानी हो गई है, इसको मैं 100 रुपये से कम में ख़रीदूँगा। और उसने मुझे कितने 70 रुपये में ख़रीदा, ठीक है। तो ये 70 रुपये में ख़रीदता है अगर, तो मैंने 30 रुपये कम में बेचे इसको। अगर हम लोग 100 में से 70 माइनस करेंगे तो आता है 30। ये 70 रुपये क्या है, इसको हम लोग बोलेंगे सेलिंग प्राइस, ठीक है। और यहाँ पे मुझे 30 रुपये, ये क्या है, नुकसान हुआ है मुझे। एक्चुअली हम देखें तो 30 रुपये का हमने यूज़ कर लिया, ये यूज़ कर लिया है 30 रुपये का। तो 70 रुपये यानी कम में बेचा है, यानी कि कम में बेचा है। तो ये जो 30 रुपये हैं इसको हम लोग बोलेंगे लॉस, के नुकसान हुआ। मान के चलो ये अगर दुकानदार होता, कोई चीज़ 100 रुपये का ख़रीदा, कोई नई चीज़ है 100 रुपये का ख़रीदा, और बाद में वो चीज़ पुरानी सी हो गई, जैसे कि कोई नया सिस्टम आ गया, नया जैसे कि फ़ोन है कोई, ठीक है, और अब उसका नया मॉडल आ गया। नया मॉडल आने की वजह से जो पुराना मॉडल था उसका जो है डिमांड कम हो गया, उसका प्राइस घट गया, लोग उसको ख़रीदते ही नहीं है। तो वो क्या किया, उसको स्टॉक निकालने के लिए 70 रुपये में बेच दिया। तो 100 में ख़रीदा और 70 में बेचा, तो जाहिर सी बात, तो उसको लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो ये लॉस यानी क्या होता है, इसको बोलते हैं नुकसान। फिर यहाँ पे प्रॉफिट को हम लोग क्या बोलते हैं, फ़ायदा, यानी कि लाभ। इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, लाभ बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हानि बोलते हैं। तो ये होता है प्रॉफिट और ये होता है लॉस। अगर ज़्यादा में बेचते हैं तो प्रॉफिट होता है और कम में बेचते हैं तो लॉस होता है। अब देखते हैं, यहाँ पे मैंने 100 रुपीज़ इसलिए लिया क्योंकि ये 100 है, और 100 का मतलब होता है सेंचुरी। तो हम लोग इसलिए लिया है ताकि हम लोग ईजिली इसको परसेंट पे कैलकुलेट कर सकें। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि प्रॉफिट जो हुआ है वो 20 हुआ है। कितने पे हुआ है, तो कभी भी प्रॉफिट जो है वो अधिकतर, यानी अभी, तो इस पे निकाला जाएगा, कॉस्ट प्राइस पे। प्रॉफिट किस पे निकाला जाएगा, कॉस्ट प्राइस पे। तो 100 रुपये पे 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे देख लेते हैं कि 100 रुपीज़ पे 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। तो हम लोग इसको ये कह सकते हैं कि 20 पर 100 रुपीज़, मतलब हर 100 रुपये पे 20 पर 20 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ है। या फिर हम लोग इसको ये भी कह सकते हैं कि 20% प्रॉफिट। तो ये जो परसेंट निकला, ये प्रॉफिट परसेंट निकला, ठीक है।
इसके पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि प्रॉफिट कैसे निकलता है। 120 रुपीज़ ये क्या है, सेलिंग प्राइस है, और 100 रुपीज़ ये क्या है, ये कॉस्ट प्राइस है। तो हमने देखा कि सेलिंग प्राइस में से जब कॉस्ट प्राइस हम लोग घटाते हैं तो हमारा प्रॉफिट निकल के आता है। ठीक है, ये बार बार बंद हो जा रहा है। तो यहाँ पे प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट का फॉर्मूला हो गया कि सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटेगा तो हमारा क्या निकल के आएगा, प्रॉफिट। क्योंकि सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा तभी तो प्रॉफिट होगा, ज़्यादा में बेचेंगे, सेल ज़्यादा में करेंगे तभी तो हमारा प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर सेल कम में करेंगे, यानी कि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से, यानी कि कॉस्ट प्राइस यहाँ पे देखो, कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है, ये ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से, सेलिंग प्राइस कम है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, ये बड़ा है ये छोटा है, तो अब जो निकल के आएगा वो आएगा लॉस। ठीक है, अब देखते हैं प्रॉफिट परसेंट हमने कैसे निकाला, कि यहाँ पे हमने लिखा प्रॉफिट और उसके नीचे लिखा हमारा कॉस्ट प्राइस और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या निकल के आ गया, प्रॉफिट परसेंट, है ना। यहाँ पे क्या था, प्रॉफिट 20 रुपीज़ प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस कितना था, 100। ये 20 रुपीज़ प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस कितना था, 100, यानी कि 20/100 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो 100 से 100 कैंसिल, ये कितना आ गया, 20%। परसेंट निकालने का फॉर्मूला है, अगर परसेंट नहीं पढ़े हो तो फिर से पढ़ो परसेंट। ठीक है, तो परसेंट प्रॉफिट इतना हुआ इसका, प्रॉफिट ऊपर रहेगा नीचे कॉस्ट प्राइस, और अगर लॉस हुआ है तो लॉस परसेंट निकालना है, तो लॉस भी हम लोग इसी पे निकालेंगे, लॉस बाई CP यानी कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये क्या हो गया, लॉस परसेंट, ये हो गया प्रॉफिट परसेंट और ये हो गया लॉस परसेंट। ठीक है, परसेंट निकालने की टेक्निक होता है ना कि किसी भी फ्रैक्शन को जब 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो परसेंट आ जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें कैसे क्वेश्चंस होंगे।